तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखा है ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो फार्मूलीज का यूज़ करना है, देखो राइट साइड में हमने यहाँ पे 3 फार्मूलीज लिखे हैं, ये तीनों फार्मूलीज का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो फार्मूलीज की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला फार्मूला क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको पहले क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम यहाँ लिख लेंगे, और देखो ये इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले इसको समझ लो। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ गिवन इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स के आगे ब्रैकेट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड में भी डिवीजन में ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। यस बिल्कुल, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ से हमें अब P एंड Q मिल जाएगा। ठीक है, तो P जो है वो क्या होगा, y का कोएफिशिएंट यानी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी है वो पूरा Q हो जाएगा। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे पहले, कंपेयर इट विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो P का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये P रहेगा कन्फर्म, और Q क्या होगा, तो इक्वल टू के राइट साइड में है ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा Q। तो फाइनली P एंड Q हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ये P एंड Q काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज़ करके आगे के स्टेप्स हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें P का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। उसके लिए P हम यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे। देखो फार्मूला क्या लिखा है राइट साइड में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF से शो किया है, इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx, ऐसा फार्मूला लिखा है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसका सेकंड स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन P dx। पहले हमने फार्मूला मेंशन कर लिए, पहले हमेशा फार्मूला मेंशन किया करो, उसके बाद वैल्यूज पुटअप किया करो ताकि प्रॉपर स्टेप्स में वो दिखाई दे। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ एक्स होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिए हैं। तो फाइनली हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे मिल चुका है, दैट इज़ IF। सेकंड स्टेप सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3 कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो या जनरल सॉल्यूशन बोलो, कुछ बुक्स में कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा है तो कुछ बुक्स में जनरल सॉल्यूशन लिखा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का पूरा फार्मूला हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद वैल्यूज सबका पुट करेंगे। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये फार्मूला है जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और अब देखो सभी का वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, और राइट साइड में इंटीग्रेशन q का वैल्यू पुट करो। q यानी क्या था, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने कन्वर्ट किए थे, और q भी हमने मेंशन किया है ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये q है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस c। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में सॉल्व करो। तो लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज़ लिख लेंगे, राइट साइड में इंटीग्रेट करना है, लेकिन अभी इंटीग्रेट मत करो। पहले देखो दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लो, दोनों एक्सपोनेंशियल सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तो पावर का एडिशन हो जाएगा। तो ई टू द पावर ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ x ऐसा हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा dx प्लस c। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। राइट साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x के जगह कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ ले लो ताकि इंटीग्रेट करने में आसानी हो। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने से बस इंटीग्रेट करना होता है और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t इन RHS। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन
1/1+x² x का dx और राइट साइड में t का dt। तो चलो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो ऊपर की इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²t हो जाएगा। जहाँ e⁻² tan इनवर्स ऑफ x था तो वहाँ e⁻²t हो गया और डिनोमिनेटर इंटू dx यानी dt है, तो हमने ये dt लिख दिया उसके जगह प्लस c। और अब राइट साइड को इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो e⁻² का इंटीग्रेशन e⁻² बाई t प्लस c इज c क्या है, तो c इज द कांस्टेंट जो ऑलरेडी फार्मूले में गिवन है। तो ये फाइनली हमने इंटीग्रेट कर लिया है। और अब इंटीग्रेट करने के बाद t का ओरिजिनल वैल्यू पुट करो। t का वैल्यू क्या था, tan इनवर्स ऑफ x। तो देखो हमने t का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, बाकी पूरा इक्वेशन एज इट इज है। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? एक स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2y e⁻² tan इनवर्स ऑफ x और राइट साइड में e⁻² tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2c हो जाएगा। लेकिन हम 2c के बजाय c1 ऐसा लिख लेंगे, वेयर यहाँ पे स्टेटमेंट में आगे लिख लेंगे वेयर c1 इज द कांस्टेंट, वेयर c1 इज 2 इंटू c, दैट इज 2c, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए ना तो 2c आया। तो 2 और c दोनों कांस्टेंट है ना, तो दोनों का कंबाइन हमने c1 लिख दिए इस तरह से। तो और इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। नीचे हम लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने फार्मूलेज यूज़ किए, हर एक स्टेप, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ देखो, तो जो फार्मूलेज में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है उसमें आप देख सकते हैं फॉर्म है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका एक और फॉर्म आता है, वो भी आपको बता देते हैं। देखो दूसरा फॉर्म ऐसा भी आता है जिसमें y और x का प्लेस जो है वो एक्सचेंज करना होता है। देखो ये है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कब करना है? अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल टाइम x अवेलेबल है तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना है, सिंगल टाइम x अवेलेबल है तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें देखो सिंगल टाइम देखो y अवेलेबल है, आपको देखो बीच वाले टर्म में y मिल जाएगा, है ना। तो सिंगल टाइम अगर y अवेलेबल है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ये dy/dx वाला ही यूज करना है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल टाइम y अवेलेबल है इसीलिए। तो अगर dy/dx के फॉर्म में अगर चाहिए तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो dx/dy के फॉर्म में है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें जो dx/dy है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, dy ऊपर जाएगा dx नीचे आएगा। तो देखो dy/dx के फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखा है। अब देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहा है? नहीं। हम एक काम करेंगे, राइट हैंड साइड में जो y का टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखो क्या लिख रहे हैं, dy/dx माइनस 1/√x, सॉरी ये जो टर्म है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि y वाला टर्म उधर माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा। सो प्लस 1/√x इंटू वाई इक्वल टू e⁻²√x/√x। तो फाइनली अब फिलहाल चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? यस, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। देखो dy/dx प्लस py इक्वल टू q के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले dy/dx का फॉर्म बनाए, उसके बाद हमने y का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करे। और अब बस आपको क्या करना है, ये जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q। और अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें p एंड q मिल जाएगा। और एक बार आपको p एंड q मिल गया तो फिर वो p एंड q का यूज करके हम आगे के स्टेप्स सॉल्व करेंगे। तो देखो p हमें क्या मिल रहा है, p यानी y का कोएफिशिएंट जो कि है 1/√x, एंड q क्या मिल रहा है, q है e⁻²√x/√x। तो ये हो गया q। तो p एंड q मिल गया। अब चलो उसके बाद की स्टेप्स सॉल्व करेंगे। क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF से शो किया जाता है और इसका फार्मूला होता है e⁻∫ p dx, ये फार्मूला है,
ठीक है, इसमें बस आपको p का वैल्यू पुट करना है। p का वैल्यू है 1/√x, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx कर लो। सो एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x को देखो, √x यानी क्या होता है x⁻1/2, और अगर आप उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो x⁻−1/2, और अब x⁻−1/2 को इंटीग्रेट करो, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x⁻1/2 + 1/2, ठीक है, क्योंकि x⁻n+1/n+1 के फॉर्म में होता है ना, तो इस तरह से। और जो डिनोमिनेटर में 1/2 है उसका 2 ऊपर में शिफ्ट करो, तो हमें फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया e⁻1/2। लेकिन क्या हम इसको अंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻1/2 यानी √x हम लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू दैट इज e⁻2√x। देखो हम इसको फाइनल मानेंगे, ऊपर वाला नहीं, उसके नीचे जो बॉक्स है उसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे। यस, तो ये है फाइनल हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सॉल्यूशन मिल गया है, और अब नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फार्मूला आप देख सकते हैं, फार्मूला आपके सामने है। सो फार्मूला क्या था, हम यहाँ लिखेंगे, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर बोलो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फार्मूला। सो इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे, y सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e⁻2√x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q यानी जो हमने इसके पहले निकाले थे e⁻−2√x/√x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e⁻2√x इंटू dx प्लस c, ठीक है। और अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो तो उसका पावर जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक का पावर माइनस में है, दूसरे का पावर प्लस में है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म इनडायरेक्टली हट जाएगा, और जो बचेगा वो लिख लो। तो हमने राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म हट चुका है, ठीक है, प्लस c। और अब इसको इंटीग्रेट कर लो। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके पहले ही हमने देखो ऊपर में निकाले है, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो हमने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया उसका इंटीग्रेशन 2√x, और हमने यहाँ तक सॉल्व किया। इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किए, कैसे कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व sin x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू tan क्यूब x/2। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो राइट साइड में सबसे ऊपर में हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसका एक और फॉर्म आता है, दूसरा फॉर्म देखो यहाँ लिखा के दे रहे, सेकंड फॉर्म, जो कि इसका उल्टा रहता है, दैट इज dx/dy प्लस px इक्वल टू q। ये दूसरा फॉर्म है। तो आपको जो है पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करना है कि सिंगल टाइम y अवेलेबल है या सिंगल टाइम x अवेलेबल है। अगर सिंगल टाइम y अवेलेबल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो ऊपर वाला है वो यूज करो, और अगर सिंगल टाइम x अवेलेबल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे वाला जो हमने अभी लिखा है उसको यूज करो, ठीक है। तो चलो अभी देखो ये जो आज का प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करना है उसमें देखो सिंगल टाइम y अवेलेबल है जो कि बीच में 2y है ना। इसका मतलब हमें ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है वो जो हमने सबसे ऊपर लिखा है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकंड जो फॉर्म लिखा है उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि सिंगल टाइम y अवेलेबल है, इसीलिए हमें फर्स्ट फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करना है। तो सेकंड फॉर्म यहाँ से हटा देते हैं, ओके। चलो अब ये इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में dy/dx के आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ dy/dx के आगे क्या है, sin x है, तो क्या करो sin x को dy/dx के सामने से हटाओ। कैसे हटाएंगे, पूरी इक्वेशन को sin x से डिवाइड करो। तो देखो हमने sin x से डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद ऐसा इक्वेशन मिल गया। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यस बिल्कुल आ चुका है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में ये आ चुका है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हम यहाँ लिख लेंगे कंपेयर विथ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो p का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, तो जो y का कोएफिशिएंट है वो p है, जो कि है 2/sin x, ये है p, एंड q क्या है, तो इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी है वो पूरा q है।
तो फाइनली हमें पी एंड क्यू मिल गया। ये पी एंड क्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यही पी एंड क्यू का यूज़ करके आगे के सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है। आगे हमें 2 सॉल्यूशंस निकालना है। देखो फार्मूलेस की लिस्ट में राइट साइड में आप देख सकते हैं, पहला सॉल्यूशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद फाइंड आउट करना है कंप्लीट सॉल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पी का यूज़ करो और कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्यू का यूज़ करो। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन जो कि है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ। तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, चलो अब यहाँ p का वैल्यू पुट करो और वैल्यू पुट करके फिर उसको इंटीग्रेट करो। अब ऐसे में आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय साइन एक्स, p की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो 2 है उसको बाहर निकाल दो। जब आप 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाय साइन एक्स बचेगा। तो 1 बाय साइन एक्स यानी क्या होता है, 1 बाय साइन एक्स यानी कोसेक एक्स होता है ना। तो 1 बाय साइन एक्स की जगह कोसेक एक्स लिखो और फिर वो कोसेक एक्स को इंटीग्रेट करो। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे ई टू द पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फार्मूला पता है क्या आपको, देखो फार्मूला लिख के भी देते हैं, हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है, रिजल्ट लिखा है log ऑफ tan x बाई 2। ये एक्चुअली कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला है। वैसे तो इसमें 2-3 फार्मूलेज आते हैं, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का 2-3 फार्मूले हैं, उसमें से ये भी एक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज दैट इज log ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो देखो हमने बीचों बीच हमने फार्मूला लिखा है। ठीक है, फार्मूला आप अपने नोटबुक में जल्दी से लिख के रखो क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद उसको इरेज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे log के सामने जो 2 है वो tan के पावर में जाएगा, तो e टू द पावर log tan स्क्वायर x बाई 2 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे e और log दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फार्मूले को नीचे कर लेते हैं, उसका यूज हो गया। e और log दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, tan स्क्वायर x बाई 2 सिर्फ ऐसा बचेगा। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। पहला सोल्यूशन हमने निकाल लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमने p का यूज किए और अब नेक्स्ट सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है जो कि रहेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको q का यूज करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला क्या रहेगा, तो देखो फार्मूला आपके सामने, फार्मूले की लिस्ट में आप देख सकते हैं सबसे नीचे फार्मूला नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिख लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला मेंशन करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तो फार्मूला मेंशन कर रहे हैं, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा आपको जो आपने ऊपर फाइंड आउट किए हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेक्ट होना चाहिए। अगर वो रॉन्ग हो गया तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो सकता है लेकिन हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया y इंटू tan स्क्वायर x बाई 2 और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x बाई 2 बाई साइन x जो कि q का वैल्यू है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो जो कि है tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। ये फार्मूला पार्ट हटा देते हैं अभी क्योंकि उसका काम हो गया है, आप समझ गए होंगे। अब बस हमें इसमें देखो अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसको इनडायरेक्टली इंटीग्रेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में ही सॉल्व करना है। तो राइट साइड में एक काम करेंगे, जो राइट साइड में आखिरी में tan स्क्वायर x बाई 2 है ना, उसमें से एक tan क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करा दो, तो वो हो जाएगा tan टू द पावर 4 x बाई 2 और जो दूसरा tan बचेगा वो साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखो और डिनोमिनेटर में जहां साइन x था, साइन x का फार्मूला स्टैंडर्ड है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 के फॉर्म में हमने लिखे। और देखो आखिरी में जहां tan x बाई 2 है उसके जगह sin x बाई 2 cos x बाई 2 लिखे इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये समझ में आया ना स्टेप। tan स्क्वायर x बाई 2 था ना, तो उसमें से एक tan हमने tan क्यूब को दे दिए, फिर वो tan टू द पावर 4 हो गया और जो एक tan बचा उसको हमने साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखे। अब देखो यहाँ पे साइन कैंसिल हो गया, ओके। और ये कॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो डिनोमिनेटर में कॉस है ना उसको मल्टीप्लाई कर लो और जो कांस्टेंट 1/2 है उसको बाहर ले लो। 2 कांस्टेंट है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लिया हमने क्योंकि काफ़ी ये लंबा जा रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ y tan स्क्वायर x बाई 2 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4 x बाई 2 और डिनोमिनेटर में
कॉस को मल्टीप्लाई करने के बाद वो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। तो देखो हमने क्या लिखे, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये जो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, उसको हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाय कॉस यानी सेक होता है ना। तो देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को हमने सेक स्क्वायर एक्स बाई टू लिखे, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो एक काम करो, चलो सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करो। हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, tan x बाई टू की जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल t। पुट tan x बाई टू इज इक्वल टू टी ऑन RHS। हमें सिर्फ RHS में सब्सटीट्यूट करना है, LHS में कुछ नहीं करना है, LHS एज इट इज रखो। अब ये tan x बाई टू इज इक्वल टू टी जो हमें सब्सटीट्यूट करना है उसको डिफरेंशिएट करो, तो हो गया सेक स्क्वायर x बाई टू, देन x बाई टू का हो गया 1 बाई टू और x का हो गया dx इज इक्वल टू dt। अब चलो सब्सटीट्यूट करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको RHS में करना है, LHS में कुछ नहीं। तो देखो LHS एज इट इज है, RHS में अब देखो 1 बाई टू बाहर, इंटीग्रेशन tan टू द पावर 4 x बाई टू के जगह t टू द पावर 4 ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 बाई टू जो है वो 1 बाई टू को हमें सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू डी एक्स के जगह dt आना तय है। तो हमने देखो इंटीग्रेशन t टू द पावर 4 और dt ऐसा लिख ले। 1 बाई टू कहा गया पता है ना, 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स के जगह हमने dt लिख दिए, ऐसा है। और अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन वो होगा t टू द पावर 5 बाई 5। ठीक है, एक मिनट, यहाँ ऊपर में हम लिख लेते हैं पुट ऑन RHS, क्योंकि हम सिर्फ RHS में पुट कर रहे हैं ना, तो ये मेंशन करना जरूरी है कि आप जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो कहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्या पूरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं या सिर्फ कोई एक साइड में। तो हमने वहाँ मेंशन नहीं किए थे, तो देखो हमने मेंशन भी कर लिए। और अब देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं, t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c। ठीक है, और अब बस यहाँ t का वैल्यू पुट करो। t का वैल्यू क्या था, tan x बाई टू, तो t टू द पावर 5 है तो tan टू द पावर 5 x बाई टू बाई 5 ऐसा हो जाएगा प्लस c। और क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, इसको और कुछ भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो यही आपका फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा हमने कहा था कंप्लीट सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन को देखते हैं एक सिंगल स्क्रीन में पूरा सॉल्यूशन आता है क्या। तो काफ़ी ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। आप इसको फुल स्क्रीन में देखना, तो देखो फुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था ये। सबसे पहले हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, वहाँ से हमने पी एंड क्यू निकाले, पी का यूज़ करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, क्यू का यूज़ करके हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाले, और हमें फाइनल जो रिजल्ट मिला है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए ये सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में है न्यूमरेटर में x प्लस वाई कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो राइट साइड में सबसे ऊपर जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वहां से हमें P एंड Q मिल जाएगा। एक बार P एंड Q मिल गया तो वही P एंड Q का यूज करके आगे के दोनों स्टेप्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले यहाँ लिखे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये ब्रैकेट को हम स्प्लिट कर देंगे, ऊपर में जो x का एक टर्म बना देंगे और y cos x का दूसरा टर्म बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, y का टर्म लेफ्ट साइड में ही रहने दो, x का टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो देखो क्या बन गया, dy बाई डी एक्स प्लस cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स y इक्वल टू माइनस x बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने y साइड में निकाल लिए। अब आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस बिल्कुल, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, दोनों को बिल्कुल मैच कर रहा है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको p एंड q निकालने में आसानी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इट विथ, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो कंपेयर इट विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p क्या हो गया, तो y का जो कोइफिशिएंट है वो p है, इट मीन्स p हो गया cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स, ये p है। एंड q क्या है,
Q है -x बाय 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो P एंड Q मिल गया। जैसा हमने आपको कहा था P और Q अगर आपको मिल गया तो उनका यूज़ करके आप आगे के सॉल्यूशंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो अब P एंड Q का यूज़ करेंगे और आगे के दोनों सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, तो फार्मूला आपके सामने है, देखो लिखा जो है हम यहाँ लिखेंगे। सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो फार्मूला हम पहले मेंशन करेंगे, फिर हम इसमें p पुटअप करेंगे और फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे में आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमने फार्मूला लिखा है IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब चलो यहाँ p का वैल्यू लिखेंगे। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, p है cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या करो 1 प्लस साइन एक्स के जगह कोई दूसरा वेरिएबल पुट करो, फॉर एग्जाम्पल t, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो 1 का 0, साइन एक्स का cos x dx और t का dt। तो चलो अब ये सब कुछ सब्सटीट्यूट करो। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt ऐसा हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में cos x dx के जगह dt आ गया और डिनोमिनेटर में 1 बाई साइन एक्स के जगह t आ गया। और अब 1 बाई टी को इंटीग्रेट करना आसान है। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t, ठीक है। और अब t का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि इंटीग्रेट होने के बाद t का ओरिजिनल वैल्यू पुट करना पड़ता है। सो e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और अब e और log कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि e और log अपोजिट में रहते हैं। सो फाइनली हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, वो है 1 प्लस साइन एक्स, यानी पहला सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मिल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है लिखा, देखो क्या लिखा है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलो अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। फार्मूला आपके सामने है, तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ लिख लेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलो पहले फार्मूला मेंशन कर लेते हैं। फार्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। अब चलो ये देखो, ये जो फार्मूला नीचे लिखा है ना, यही फार्मूला हमने ये लिखा है, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो। हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू भी पता है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हो गया y इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q हमने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे -x बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस c। एक मिनट, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इधर कर लेते हैं, dx प्लस c उसी लाइन में लिखते हैं आपको, ठीक है। और अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो गया। और अब जो बचा है वो लिखो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ y इंटू 1 प्लस साइन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, राइट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस हमने बाहर ले लिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c। और अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो, सो y इंटू 1 प्लस साइन एक्स और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, सो माइनस सामने लगा दिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। और देखो ये कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, और ये कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। तो इस तरह से प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये देखिए ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिए। हमें क्या करना है, ये पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट अगर करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो पहला टर्म क्या है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy बाई डी एक्स के आगे एक्स क्यूब माइनस एक्स है। तो एक काम करो, पूरे इक्वेशन को एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड कर लो, उससे क्या होगा dy बाई डी एक्स के सामने 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा है डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा dy बाई डी एक्स
माइनस सेकंड टर्म हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। और इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगर हम चले तो राइट हैंड साइड में पूरा जो इक्वेशन है x टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स, राइट हैंड साइड में x कॉमन ले लो क्योंकि तीनों टर्म में राइट साइड में x है, x कॉमन लेके हमने x क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम चेक करें, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? नहीं, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है। राइट साइड में हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो राइट साइड में न्यूमरेटर में x इंटू जो x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 जो है वो एक्चुअली x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, और डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लो तो देखो x कट गया और न्यूमरेटर में x स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 1 कट हो जाएगा, एक ब्रैकेट न्यूमरेटर में से एक बचेगा। और अब जो बचा है वो लिखो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, और राइट हैंड साइड में देखो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे विच इज़ इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब इससे हमें p एंड q का वैल्यू मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया ना। तो p का वैल्यू, p यानी क्या, y का जो कोएफिशिएंट है वो p है, जो कि है माइनस ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये p है। और q इक्वल टू के राइट साइड में जो है वो पूरा q है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज द वैल्यू ऑफ q। सो p एंड q दोनों हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ये p एंड q काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यही p एंड q का यूज़ करके आगे के सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है। आगे हमें दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ तक सही से सॉल्व कर लेते हैं लेकिन आगे के स्टेप्स सॉल्व करते समय गलती करते हैं। वो गलती इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। तो इंटीग्रेशन का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं होती है और कई स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन के फार्मूले समय पे याद नहीं आते, तो इसके वजह से फिर उनको सॉल्व करते समय दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। फार्मूलेज अपने आप याद होते जाएंगे, कहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज़ करना है वो आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ लिखा है पहला सोल्यूशन टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब p का वैल्यू पुटअप करेंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करना है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा क्योंकि देखो न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर माइनस 1 है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने इंटीग्रेट कर लिया है लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। लॉग के सामने माइनस है तो वो पावर में चले जाएगा और ई एंड लॉग दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स इनवर्स। और अगर आप उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो हमें फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। फाइनली हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। और अब नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो कि रहेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं राइट साइड में कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, उसका हम यूज़ करेंगे। सो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय भी दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे भी इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला हम लिख रहे हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स, वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद y बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन q यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स dx प्लस c, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम नीचे सॉल्व करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखो। राइट साइड में एक काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स है ना, वहाँ से एक्स कॉमन ले लो। एक्स कॉमन लेने से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे और अब जो बचेगा वो लिखो। तो क्या बचा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस सी। अब क्या इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है? यस बिल्कुल, डायरेक्ट फार्मूला लगेगा यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़
एक मिनट, पार्टीशन कर लेते हैं, राइट साइड में सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ जो कि है y बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट आएगा log x प्लस c इज़ द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो ऑलरेडी फार्मूले में ही दिया है। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, फिलहाल ये आगे और कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, कोई टर्म कॉमन नहीं, कोई टर्म कैंसिल वगैरह नहीं होता, हमें इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। इंटीग्रेट हो गया, ये रिजल्ट मिला है, ये हमारा लास्ट स्टेज है, तो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जैसा हमने कहा था 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दूसरा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक सिंगल स्क्रीन में आ जाए। थोड़ा सा देखो, इसको क्लियर होने दो। यस, बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, तो आपको पूरा सॉल्यूशन एक ही सिंगल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यस, बिल्कुल देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। तो हमने लास्ट सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे फार्मूलीज का यूज़ किए, कैसे स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, कैसे इंटीग्रेट किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।